नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन। खबर बड़ी है लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। खबर बड़ी है में आज बात करेंगे कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा से एक भावुक संदेश दिया, कैसे ये बताया कि सत्ता और राजनीति के ऊपर भी कुछ बातें होती हैं। और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। और ये वो वक्त था जब गुलाम नबी आजाद को विदाई देते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। हम आपको बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से एक्सक्लूसिव बातचीत भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपके विचार। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कुऐप पर। संसद में भावुक मोदी को देखकर क्या विपक्ष के रवैये में बदलाव आएगा, ये आज का सवाल। और अभी जाएं और रखें अपने विचार आप कुऐप पर। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अपने व्यस्त दौरे के बीच बीजेपी अध्यक्ष ने रिपब्लिक भारत से एक नहीं दो बार एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में हम इस वक्त मौजूद हैं और रथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जेपी नड्डा जी इस वक्त हमारे साथ में हैं और बाहर भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं नतीजे क्या होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन एक परिवर्तन की लहर हमें जरूर बंगाल में इस वक्त देखने को मिल रही है और जनता ने मन बना लिया है। जेपी नड्डा जी हमारे साथ मौजूद हैं। नड्डा जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा, ममता बनर्जी ने आज बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। सबसे पहली टिप्पणी उन्होंने ये की कि बाहरी लोग हैं जो पहले भी वो जिक्र कर चुकी हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें या अमित शाह की बात करें, कि गुजरात का कोई व्यक्ति आकर बंगाल को रूल नहीं कर सकता है। ये उनके शब्द थे आज। बंगाल में हम जब आते हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले लोग भी आएंगे, लेकिन बंगाल की कल्चर की सही रक्षा तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरविंदो के बताए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कल्चर को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय जनता पार्टी याद रखती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए रास्ते पर चल करके भारतीय जनता पार्टी एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान करने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी लग करके इस कार्य को पूरा करते हैं। तो असल में तो हम बंगाल के पार्टी हैं और हम बंगाल के कल्चर की रक्षा करते हैं। जो आप कर रहे हैं वो बंगाल का कल्चर नहीं है। कटमनी बंगाल का कल्चर नहीं है। टोलेबाजी बंगाल का कल्चर नहीं है। तानाशाही बंगाल का कल्चर नहीं है। तुष्टीकरण बंगाल का कल्चर नहीं है। तो आप बंगाल के सम्मान को ठेस किसने पहुंचाई है? ममता जी आपने पहुंचाई है। और इसीलिए मैं ये महसूस करता हूं कि बाहरी भीतरी का विषय ये वो खड़ा करते हैं जो जमीन पर हार चुके होते हैं। अब आप देखिए दोनों तरफ कितने लोग हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है। तो ये अपने आप में बताता है, इतनी रात गए अभी भी लोग इतनी बड़ी संख्या में है, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है। हम संस्कृति और संस्कार की बात कर रहे हैं जेपी नड्डा जी। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आज साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी किसी धर्म को नहीं मानती। ये वही ममता बनर्जी हैं जो जय श्री राम के नारे से अपमानित महसूस करती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म आस्था में विश्वास नहीं रखती, हम दुर्गा की पूजा करते हैं, वो धर्म को नहीं मानते। ये किस तरीके की टिप्पणी? देखिए, ये सब टिप्पणी में कोई सीरियसनेस नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन आ गई है, हार उनको सामने दिख रही है। वो उनको पता ही नहीं कि कौन से आर्गुमेंट कब दें कब नहीं दें। खुद वो जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं और फिर वो धर्म की बात करती हैं। 5 साल का कब उन्होंने बातचीत इन सब चीज़ों के बारे में की? तो ये बताता है कि उनका जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली में लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक चीज़ों को हासिल करना ये उनका उद्देश्य रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से उनको तगड़ा चैलेंज मिल रहा है, इसलिए उनका फ्रस्ट्रेशन है। राजीव बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, ये बड़े लीडर जो टीएमसी को छोड़कर आए हैं, ममता बनर्जी ने कहा उन्होंने बिट्रे किया अपनी माँ को। माटी मानुष की चिंता आपने नहीं की, माँ को इज्जत नहीं मिली, माटी की चिंता नहीं हुई, मानुष के साथ आपने अन्याय किया।
ये लोग आए इसी बात के लिए थे। तो जब ये इनको टीएमसी में नहीं दिखा, जब इनको टीएमसी में देखा, पीसी भाईपो इसके सिवाय तो टीएमसी है ही कुछ नहीं, तो निश्चित रूप से जो लोग जनता के प्रति समर्पित होते हैं वो जनता के समर्पित के लिए रास्ता ढूंढते हैं और उनको वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी के। एक आखिरी सवाल बस, जो बाहरी लगातार आप लोगों को बीजेपी को बाहरी कहती हैं, क्या बंगाल को वो अलग मानती हैं कि हिंदुस्तान में बंगाल नहीं? इस तरीके की टिप्पणी बाहरी की बार बार क्यों आती है? मैं फिर बताता हूँ, जो अ बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स, जब उनको अपनी धरती पर हार दिख रही है तो वो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए यही देती रहेंगी और इसमें कोई तथ्य नहीं है। तो इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमारे संवाददाता हिमांशु तिवारी से भी बातचीत की। उस दौरान उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। नड्डा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज तारा देवी के आपने दर्शन किए, क्या मांगा सबसे पहले तारा देवी से? आप ये देख रहे हैं कितना जन समर्थन है। मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा इधर घुमा के दिखाइए। और मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि सामने की तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर ये बता रहा है कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन तय कर लिया है। जहां तक तारापीठ का सवाल है, मैं मां से हमेशा सुख शांति, समाज में मंगलमय रहे, विकास की बहार रहे और इसका आशीर्वाद रहे।